एक गांव में रिंकी नाम की लड़की रहती थी। रिंकी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, जिसके कारण उसके पिता बहुत मायूस रहते हैं और अपनी पत्नी के जाने की वजह रिंकी को मानते हैं और उससे कभी भी ढंग से बात नहीं करते थे। रिंकी, ओ मनहूस रिंकी, कुछ काम धंधा भी कर लिया कर। पूरा घर फैला हुआ है। एक तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और अब मेरी छाती पर होरा भूंजने बैठी है। पिताजी, अगर माँ मर गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो अपनी माँ की शक्ल तक नहीं देखी कि वो कैसी दिखती थी। इस पर पिंकू को बहुत गुस्सा आता है और रिंकी को एक थप्पड़ मार देता है। रिंकी रोने लगती है। पिंकू वहाँ से चला जाता है। तभी पिंकू की माँ लक्ष्मी और उसके भाई चिंकू भी वहाँ आ जाते हैं। ये काम चोर, ये टेसुई मत बहा यहाँ। घर में कितना काम पड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी उसे निपटा, फिर बर्तन भी तो मांजना है। पता नहीं इसकी माँ इसे अपने साथ ही क्यों नहीं ले गई। हमारी छाती पर छोड़ गई इस मनहूस को। ऐसा कहकर लक्ष्मी उसे डांट देती है और फिर शामू भी कहता है, अरे रिंकी, माँ के काम खत्म हो जाए तो बाहर गार्डन भी पड़ा है, जरा साफ कर देना। बहुत मच्छर जो हो रहे हैं घर में। ऐसा कहकर पिंकू की माँ रिंकी को वहाँ से भगा देती है। रिंकी रोते रोते गांव के बाहर नदी किनारे जंगल में चली जाती है। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो ये लोग मुझे ऐसे गंदा गंदा नहीं बोलते। मेरे खुद के पिताजी मेरा ख्याल नहीं रखते। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं पैदा होते ही मर जाती। आज मैं इस नदी में डूबकर अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। हे माँ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तभी वहाँ बहुत जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और कुछ डरावनी आवाजें आती हैं। फिर वहाँ एक चुड़ैल रिंकी के आगे आकर खड़ी हो जाती है। अरे वाह, आज तो मुझे बहुत नर्म मांस मिलेगा। बहुत दिन हो गए किसी इंसान को खाए हुए। जानवर और बड़े इंसान के मांस में वो स्वाद कहाँ जो इस बच्ची को खाने में आएगा। लेकिन रिंकी चुड़ैल से नहीं डरती और वहीं खड़ी रहती है। इस पर चुड़ैल को बहुत हैरानी होती है और वो रिंकी से पूछती है, अरे ओ लड़की, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मुझे देखकर तो लोगों की पेशाब निकल जाया करती है और वो मेरे पैर पकड़कर अपनी जान की भीख मांगते हैं, लेकिन तू तो टस से मस्त नहीं हो रही। मुझे तो मरना ही है चुड़ैल आंटी, चाहे आप खा लो या मैं इस नदी में कूद जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अकेली हूँ ना इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं जो मुझसे प्यार करता हो। आप मुझे मार डालो, मैं भी अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। रिंकी की इस बात पर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है और उसके अंदर रिंकी के लिए ममता जाग उठती है। बेटी, तुम बहुत दुखी लग रही हो, मुझे अपनी बात बताओ, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ पाऊं। और मेरी बात गौर से सुनो, आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है। चुड़ैल की बात सुनकर रिंकी उसे सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर चुड़ैल को भी रोना आ जाता है और वो रिंकी से कहती है, रिंकी बच्ची, तुम्हारी कहानी तो सच में बहुत दुख भरी है, लेकिन चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब से तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ करूँगी और अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, मैं अब से तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अभी तुम अपने घर जाओ और जब भी तुम अकेला महसूस करो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे याद करते ही वहाँ आ जाऊंगी। फिर रिंकी अपने घर चली जाती है। उसके घर पहुँचते ही रिंकी की दादी फिर उसे डांटने लगती है, कहाँ मर गई थी मनहूस, तेरी माँ के नौकर लगे हैं क्या यहाँ? इतना सारा काम बाकी है और तू खेलने गई थी। खाना कौन बनाएगा? देख, हम सबके पेट में चूहे कूद रहे हैं, चल जाकर रोटी बना। पिंकू की माँ की यह हरकत चुड़ैल बाहर खिड़की से देख लेती है और सोचती है, हम तो सिर्फ नाम की चुड़ैल हैं, असली चुड़ैल तो ये मोटी भद्दी औरत है, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन पिंकू जंगल के रास्ते काम पर जा रहा होता है, तभी उसे वहाँ एक औरत सजी धजी रोते हुए दिखती है। उसे देखकर पिंकू उसके पास जाता है
और उससे पूछता है, अरे अरे सुंदरी, आपका क्या नाम है और आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ? शकल से तो किसी बड़े घर की लगती हो। मेरा नाम रेखा है और मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन दहेज के लालच में मेरा होने वाला पति मंडप छोड़कर भाग गया। ये सदमा देख मेरे बाबू बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। अब मैं भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहती, मैं भी अब मरने जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, आत्महत्या करना पाप है और नदी किनारे सांप है। तुम ऐसा मत करो, तुम इतनी सुंदर हो, भगवान कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा तुम्हारे लिए। एक बिन ब्याही जिसकी शादी टूटी हो, उसे कौन शादी करेगा भला? अरे नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, सब सही होगा। देखो, ज्ञान मत दो, बोलना आसान होता है, जवान लड़की पर हर किसी की बुरी नजर होती है। और रही बात शादी की, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रेखा की बात सुनकर पिंकू हक्का बक्का रह जाता है और कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। पिंकू उसी समय रेखा को लेकर घर चला जाता है। अरे माँ, माँ कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नई बहू लाया हूँ। रेखा को देखकर उसकी माँ खुश हो जाती है। अरे रिंकू, देख, तेरा भाई दोबारा तेरी भाभी लाया है, वो भी बिल्कुल चांद का टुकड़ा। और शक्ल से तो किसी बड़े घर की लगती हो बेटा तुम। हाँ जी माँ जी, सही कहा आपने, मैं बहुत अमीर घर से हूँ, पैसा बहुत है हमारे पास। तभी रेखा को वहाँ रिंकी दिखाई देती है, जो डर के मारे उससे दूर हट रही होती है। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है, आओ मेरे पास आओ बच्ची, डरो मत। क्या नाम है आपका? वैसे किसकी बच्ची है ये? लक्ष्मी हंसते हुए बोलती है, अरे ये तो हमारे पड़ोस की बच्ची है, इसकी माँ नहीं है तो ये हमारे यहाँ ही रहती है, हम इसे खाने पीने के लिए दे देते हैं। तभी लक्ष्मी रिंकी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। रिंकी भी वहाँ से चली जाती है। पिंकू के सो जाने के बाद रेखा उठकर रिंकी के कमरे में जाती है। रिंकी वहाँ रो रही होती है। रेखा को देखते ही रिंकी को गुस्सा आ जाता है। आप यहाँ नहीं आ सकती हो, ये मेरी माँ का कमरा है और ये मेरा घर है, आप यहाँ से चले जाओ। रिंकी को गुस्से में देखकर रेखा अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर रिंकी बहुत खुश होती है और कहती है, अरे चुड़ैल आंटी, आप हो? मुझे लगा मेरी सौतेली माँ भी अब से मुझ पर अत्याचार करेगी। तू रो मत बेटी, अब मैं आ गई हूँ इन लोगों को सबक सिखाने। मेरी तेरे पिताजी से अभी बात हुई है, वह तुझे प्यार करते हैं, बस थोड़ा परेशान है, उनको थोड़ा समय दो। अब मैं आ गई हूँ ना, तो सब कुछ ठीक कर दूंगी। फिर रिंकी को सुलाने के बाद चुड़ैल रेखा के रूप में आ जाती है और पिंकू के कमरे की तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी रिंकू और लक्ष्मी एक कमरे में बात करते दिखते हैं। मजा आ गया बेटा, इस बार ये पिंकू का बच्चा तो मोटी मुर्गी फंसा कर लाया है, वो भी गहनों से लदी हुई। बेवकूफ को पता नहीं, मैं तो उसकी सौतेली माँ हूँ और पहले वाली पत्नी को भी हम लोगों ने जहर देकर मार दिया था और उसके सारे पैसे हड़प लिए थे। अब इस छम्मक छल्लों के साथ भी वैसा ही करेंगे अपन, लेकिन पहले उस मनहूस रिंकी को ठिकाने लगाना है, नहीं तो वो हमारा भांडा फोड़ देगी। अरे माँ, तुम चिंता ना करो, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। बस कल की रात इस रिंकी की आखिरी रात होगी। अच्छा, तो ये माजरा है, तुम लोग मेरे रहते मेरी रिंकी के साथ कुछ नहीं कर सकते। अगली रात जब सब सो रहे होते हैं, तभी रिंकू और लक्ष्मी रिंकी के कमरे में जाते हैं और उसका मुंह दबाकर उसे मारने लगते हैं। तभी रेखा पिंकू को लेकर रिंकी के कमरे में आ जाती है। अरे रिंकू, यह सब क्या है? तुम मेरी बेटी की जान लेना चाहती थी। मुझे रेखा ने सब सच सच बता दिया है कि तुम लोग मेरे सौतेले माँ बेटे हो। मैं अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा। तभी रिंकू हाथ में चाकू लेकर रेखा की तरफ बढ़ पड़ता है। अच्छा, तू है जिसने हमारा भांडा फोड़ा, अब मैं तुझे फोड़ूंगा। आज तू जिंदा नहीं बचेगी, रुक जा। तभी रेखा अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। मरे हुए को क्या मारता है,
मैं तो इस प्यारी बच्ची रिंकी के प्यार में यहाँ आ गई थी। तुम लोगों को तो मैं अब सजा दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल रिंकू की गर्दन उखाड़ देती है। रिंकू की गर्दन उखाड़ने के बाद चुड़ैल लक्ष्मी की तरफ बढ़ती है। अरे कपटी औरत, तू अपने आप को एक माँ कहती है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई इस बच्ची को मारते वक्त? अब तू भी अपने बेटे के पास जा। ऐसा कहकर चुड़ैल लक्ष्मी को भी मार डालती है। रिंकी मेरी बेटी, अब तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। तुम अपने पापा के साथ अब हंसी खुशी के साथ रह सकती हो। बेटा रिंकी, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि जिसे मैं अपना मानता हूँ वो लोग मेरी खुशियों के पीछे ही पड़ जाएंगे। अब से तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। चलो तैयार हो जाओ, आज हम मेला घूमने चलते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक तालाब था। पहले गांव की सभी औरतें उस तालाब में कपड़े धोने जाती थी और शाम में एक गांव के बच्चे वहाँ मजे से एक साथ खेलते थे। मगर कुछ दिनों से उस तालाब में एक चुड़ैल रहने लगी थी और जो भी उस तालाब के पास जाता वह चुड़ैल तालाब से निकलकर उस इंसान को पानी के अंदर ले जाती थी और मार डालती और उसकी लाश अगले दिन तैरते मिलती। इस डर से उस तालाब के पास से गुजरने वाले सभी लोग डरने लगे थे। वहीं गांव में एक दीपू नाम का एक नौजवान लड़का भी अपनी माँ और पिताजी के साथ रहता था। दीपू सालों बाद अपनी पढ़ाई खत्म करके गांव लौटा था और अब वो पूरे गांव में घूमने के लिए उत्सुक था। माँ, मुझे गांव घूमना है और देखना है कि मेरे जाने के बाद से गांव कितना बदल गया है। हाँ बेटा हाँ, घूम लेना। अभी अभी तो आए हो, कुछ पल तो हमारे साथ गुजारो। ए जी, जरा घर का ख्याल रखिए। मैं दीपू को जरा गांव घुमा कर लाती हूँ। अरे नहीं, अभी मत जाओ, रात होने वाली है और वो तालाब की चुड़ैल की भी बहुत ही खबरें आ रही हैं। कल सुबह चले जाना। क्या कहा? तालाब की चुड़ैल? हाँ बेटा, वो जो अपने गांव का तालाब था ना, जिसमें तुम बचपन में खूब नहाया करते थे, उसमें अब एक चुड़ैल का साया है। क्या माँ, आप लोग भी अभी तक इन सब बातों में विश्वास करते हैं? दीपू शहर से आया था और वो इन सब भूत प्रेतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। लेकिन उसके माँ पिताजी के कहने के बाद से उसके मन में तालाब के पास जाने की इच्छा जरूर होने लगी थी। ओफो, यह गांव वाले भी ना किसी भी अफवाह पर भरोसा कर लेते हैं। मैं आज और अभी जाकर गांव वालों के मन से उस चुड़ैल का भ्रम निकाल देता हूँ। तभी दीपू तालाब की ओर चल देता है। अरे लो चुड़ैल माता, अरे लो, मैं यह तालाब में आ गया। मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई चुड़ैल नहीं दिखती। लगता है कोई चोर वोर होगा जिसने यह अफवाह उड़ाई है ताकि कोई रात में गांव से ना निकले और वो आराम से चोरी कर पाए। तभी वहाँ घुंघरू की आवाज आने लगती है और एक सुंदर सी लड़की दीपू के सामने आ जाती है जो बिल्कुल मॉडर्न होती है। उसे देख दीपू उस पर फिदा हो जाता है और कहता है, अरे एक्सक्यूज मी मिस, कौन हो आप और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? तभी वह लड़की कहती है, अरे मैं मीनू हूँ और मैं इसी तालाब के पास रहती हूँ। मैंने तुम्हें दूर से देखा तो मैं तुमसे मिलने चली आई। अरे वाह यार, यह तो बहुत ही सुंदर है। अगर मेरी इससे शादी हो जाए तो साला मजे ही मजे हैं। अरे क्या सोच रहे हो तुम? चलो मैं तुम्हें ये तालाब घुमाती हूँ। इसमें एक बहुत अच्छी जगह है। अरे नेकी और पूछ पूछ, चलो चलो। और जैसे ही वो लोग आगे चलने लगते हैं तो दीपू देखता है कि उस लड़की के पैर उल्टे हैं और वो यह सब देखकर बहुत डर जाता है और उसके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। अरे क्या हुआ? चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवाती हूँ। अरे नहीं, तुम्हारे पैर तो उल्टे हैं।
चुड़ैल चुड़ैल, लगता है तुम चुड़ैल हो। तभी वह लड़की अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है। अच्छा, तो तुम्हें मेरी सच्चाई पता ही चल गई। आज तो मजा ही आ जाएगा। शहरी मुर्गा फंसा है। अरे रे रे, नहीं 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 बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बल्कि आज ही आया हूँ शहर से। हे भगवान, यह कहाँ फंस गया मैं। चुड़ैल दीपू की एक भी नहीं सुनती और उसे उठाकर सीधा तालाब में ले जाती है। अगले दिन गांव वालों को दीपू की लाश तालाब में तैरती हुई मिलती है। अरे या कौन है भैया? लगत है कौनो शहरी चूजा आए जो तालाब के पानी में तैर रहा है। इसी चुड़ैलन के बारे में कछु नहीं पता का? अरे भैया, फिर तो निकालो निकालो इसी इसके घर लेकर चलते हैं। तभी गांव वाले दीपू की लाश को उसके घर लेकर जाते हैं। अरे ओ बसंत भैया, कहाँ हो? देखो तुम्हारे बेटवा को कहाँ हुई गवा। दीपू की माँ और पिताजी दोनों बाहर आते हैं और अपने बेटे की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी दीपू की माँ कहती है, हाय, मार डाला मेरे बेटे को भी उस चुड़ैल ने। एक ही तो हमारा सहारा था, अब हम लोग किसके सहारे जिएंगे? हे भगवान, ये कैसा दुख दे दिया तूने। दीपू की माँ ऐसा कह ही रही होती है कि दीपू के पिता बसंत बहुत गुस्से में अपने साथ एक फरसा लेकर तालाब की ओर बढ़ने लगता है। आज तो बहुत हो गया, मैं आज उस चुड़ैल का किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। दीपू का पिता बहुत गुस्से में तालाब में उतर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ए चुड़ैल, बाहर निकल, कहाँ है? हिम्मत है तो मेरे सामने आ, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। तभी चुड़ैल बसंत के सामने आ जाती है और उसे भी अपने साथ पानी के अंदर ले जाती है। बसंत की भी खबर गांव वाले जाकर दीपू की माँ को दे देते हैं। अरे भैया, क्या कोई नहीं है क्या यहाँ जो हमें उस चुड़ैल से आजाद करवा पाए? लगता है ऐसे में तो धीरे धीरे गांव के सभी लोग मर जाएंगे। अरे राधा बहन, मेरी नजर में एक तांत्रिक बाबा है, तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं? अरे जो बन पाए करो भैया, मगर उस चुड़ैल को इस गांव से बाहर निकालो। तभी राजेश और उसका दोस्त उस तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे बाबा जी, हम लोग बहुत परेशान हैं अपने गांव के तालाब की चुड़ैल से। हमारे गांव में आए दिन कछु न कछु हो ही रहा है और वो चुड़ैल किसी न किसी को अपने साथ ले जा रही है। बाबा जी, अब आप ही सहारा हैं हमारे गांव का, हमारी मदद कीजिए। उसकी बात सुनकर बाबा बोलते हैं, क्या मेरे रहते तुम लोगों को कोई परेशान कर रहा है? चिन टपाक डम डम, चिंता ना करो और डरने की कोई बात नहीं है। चिन टपाक डम डम, चलो मेरे साथ और बताओ किस तालाब में उस चुड़ैल ने कब्जा किया है। तब फिर राजेश बाबा को लेकर उस तालाब के पास जाता है। चिन टपाक डम डम, अब देखो मेरा कमाल। आज मैं इस चुड़ैल को इसकी मम्मी की मम्मी यानी नानी याद दिला दूंगा। चिन टपाक डम डम, आज इसका काम तमाम। अरे भैया, लगत है जा बाबा कछु ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। चलो इससे कुछ दूर पर खड़े हो जाते हैं और बाबा को अपना काम करने देते हैं। और फिर तांत्रिक बाबा वहाँ बैठकर तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम भट्ट स्वाहा हो जा और चुड़ैल प्रकट हो जा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम भट्ट स्वाहा, चुड़ैल प्रकट हो जा। अरे गांव वालों, ये किसे उठा कर ले आए हो और ये क्या बकबक कर रहा है? इस तांत्रिक वांत्रिक से मेरा कुछ नहीं होने वाला। चुड़ैल को देखकर बाबा भी डर जाते हैं और बोलते हैं, अरे मर गए रे,
यह तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर चुड़ैल लगती है। मैं तो इसे कोई छोटी मोटी चुड़ैल समझकर डम डम कर रहा था, मगर यह तो बहुत ही शक्तिशाली है। अरे ओ मेरे भूल भुलैया के अक्षय कुमार, जब तेरे बस का ही नहीं था तो क्या इतना बिल्डअप दे रहा था डम डम करके। नाम बड़े और दर्शन छोटे। गुरु घंटाल बाबा, तूने हमें भी मरवा दिया। भागो भागो। फिर तीनों मिलकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी तांत्रिक का पाँव फंस जाता है और तांत्रिक वहीं गिर जाता है। अरे अरे अरे, मर गया रे। यह लुंगी ने तो मरवा दिया। हाँ, हाय मेरी कमर। अरे कहाँ गया रे तांत्रिक, बड़ा आया था मेरा मुकाबला करने। अब चल, मैं तुझे अपने तालाब का दंगल दिखाती हूँ। तभी चुड़ैल तांत्रिक बाबा को अपने साथ पानी में ले जाती है और उसे मार डालती है। राजेश और रौनक भागते भागते अपने गांव पहुंचते हैं। वो सारी बात दीपू की माँ राधा को बताते हैं कि कैसे उस तांत्रिक को भी चुड़ैल उठा कर ले गई। अरे ये क्या, चुड़ैल तांत्रिक के भी काबू में नहीं आई। अगर ऐसा है तो हम सब लोग बहुत बड़े संकट में हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ बहन, अब तो उस चुड़ैल ने हम दोनों को भी देख लिया है कि हम लोग ही तांत्रिक को उसके पास लेकर आए थे। अब लगता है हम लोगों की ही बारी है। ऐसा गांव वाले बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आता है। बच्चों, बहुत साल पहले जब हम जवान हुआ करते थे, तब भी ऐसे ही गांव में चुड़ैल का साया हो गया था। फिर मैंने ही उस चुड़ैल को भगाया था और अपने गांव को बचाया था। अरे कक्का, किस समाधि में थे आप जो अभी जागे हो? कसम से आपकी सुस्ती के चक्कर में तो गांव के कितने लोग निपट गए। अब जरा जल्दी बताओ, कल पनवेल निकलना है कि कैसे भगाया था आपने उस चुड़ैल को। चिंता मत करो बेटवा, आज रात को तुम लोग बस उस तालाब में जाकर खड़े हो जाना। बस फिर मेरा तमाशा देखना मैं क्या करता हूँ। फिर रात होने पर वो दोनों उस तालाब में जाकर खड़े हो जाते हैं। अरे भैया, लगता है ये चुड़ैल को भगाते भगाते तो हम लोग की ही बलि चढ़ जाएगी। पहले वो तांत्रिक को लाए और अब इस बूढ़े बब्बा के भरोसे आ गए। अगर यह कुछ नहीं कर पाया ना, तो आज हमारा राम राम सत्य है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। अरे मेरे करण अर्जुन, आज तो तुम लोग मेरी झोली में ही आ गए। आज तो दावत होगी। अच्छा, बहुत अच्छा है। आज तो मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। ऐसा सा चुड़ैल बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ वो बूढ़े बाबा आ जाते हैं और अपने साथ लाए गंगा जल को उस तालाब में मिला देते हैं और चुड़ैल तालाब में ही जलने लगती है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? मैं ये पानी में क्यों जलने लगी हूँ? और चुड़ैल जलकर मर जाती है।